नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रेस्टोरेंट क्लाउड किचन या बोल सकते हैं किसी भी फूड बिजनेस के ऑनर या फिर फाउंडर की ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में, जो कि उनको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे मैं उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या उन ड्यूटीज़ की नहीं बात करने वाला जो कि हमें स्टार्टिंग के समय चाहिए होती है कि भाई हम एक नया रेस्टोरेंट क्लाउड किचन या एक फूड बिजनेस ओपन कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं उन ऑनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में जो कि एक टाइम पे आके रुक गए हैं। हो सकता है कि आपने क्लाउड किचन खोल लिया हो, रेस्टोरेंट खोल लिया हो, क्यों सर आपका स्टार्ट हो चुका है और आपको लगभग यहाँ पे 7, 8, 9, 10 महीने हो गए हैं और आप देखेंगे कि आपको प्रॉफिट भी आ रहा होगा, हो सकता है ना भी आ रहा हो, पर आप कहीं ना कहीं पे रुक गए हैं, थम गए हैं। आपको आपकी कोई ग्रोथ नज़र नहीं आ रही है, किस तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाना है। तो ये वीडियो उन सब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो इस स्टेज पे हैं कि अब समझ नहीं आ रहा है कि इस बिज़नेस को मैं आगे कहाँ लेके जाऊँ या मुझे इस बिज़नेस के साथ अब और क्या नया करना चाहिए ताकि मैं इसमें आगे और ज़्यादा एक्सपेंड कर पाऊँ और ज़्यादा मैं यहाँ पे तरक्की कर पाऊँ। पर जो भी रेस्टोरेंट और क्लाउड किचन के ऑनर्स जो स्टार्ट करना चाहते हैं बिजनेस, मेरी क्लाउड किचन की प्लेलिस्ट है, मेरे QSR की प्लेलिस्ट है, उन्हें जाके देखिएगा, आपको ढेर सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ये उन व्यूअर्स के लिए हैं जो कि लगभग मेरे साथ यहाँ पे 1.5 साल से मेरे साथ मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं। तो आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। दिल से आप लोगों को मेरी तरफ से दुआएं हैं कि आप लोगों का बिजनेस बहुत आगे अच्छा बढ़े और जो स्टूडेंट है आप लोगों के लिए, सबके लिए बेस्ट ऑफ लक आपके फ्यूचर के लिए। चलिए जी, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ क्लाउड किचन की, अभी आपका क्लाउड किचन चालू है, QSR चालू है, तो आपको एक सक्सेसफुल चीज़ें कैसे मिलेंगी कि एक आपका जो क्लाउड किचन है सक्सेसफुल कैसे होगा या एक रेस्टोरेंट सक्सेसफुल कैसे होगा। इसमें 2 चीज़ आती हैं। पहला आता है आपका एक ब्रांड, दूसरा आता है आपका प्रॉफिट। अगर आपके ब्रांड का नाम बन रहा है, आपके क्लाउड किचन रेस्टोरेंट का नाम बन रहा है और आपको प्रॉफिट आ रहा है, तो ये जाके कहलाती है हमारी सक्सेस। सिर्फ खोल लेना, 3 लाख रुपए कमा लेना, महीने के 4 लाख रुपए कमा लेना, इट्स वेरी कॉमन। ये कोई बड़ी बात नहीं है। जो इस बिज़नेस से नहीं होते उनको 3-4 लाख का अमाउंट बहुत ज़्यादा लगता है, बट इट्स वेरी कॉमन और ये हर कोई इतनी ईजिली कर लेता है। इसके बाद आपको पॉइंट्स क्या क्या ध्यान रखने हैं। सक्सेसफुल का मैंने आपको बता दिया है। आपका ब्रांड भी बिल्ड होना चाहिए, साथ साथ आपको प्रॉफिट भी आने चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है हमारा पॉइंट, वो है आपका क्रिएटिंग लॉयल कस्टमर। आपको अपने कस्टमर्स को लॉयल बना के रखना है। जो भी आपने 6-7 महीने का बिजनेस कर लिया है, साल भर का बिजनेस कर लिया है, देखिए कि आपके साथ कितने लॉयल कस्टमर बन गए हैं। लॉयल कस्टमर तभी आपके बनेंगे जब आपके पास वो बार बार रिपीट ऑर्डर करेंगे, और जब आपके पास वो बार बार रिपीट ऑर्डर करेंगे तो आप समझ सकते हैं ये मेरे लॉयल कस्टमर हैं। तो किसी भी फाउंडर या ऑनर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने लॉयल कस्टमर बनाएं। सिर्फ उन लोगों को कस्टमर ना बनाए जो एक बार आपका खाना आके खा के चले गए, बट कोशिश कीजिएगा सारे कस्टमर आपके लॉयल बनने चाहिए। परसेंटेज कम होगा पर कुछ ना कुछ तो होगा। दूसरा यहाँ पे आता है गिविंग वैल्यूज़ टू योर कस्टमर। आपको वैल्यूज़ देनी है कस्टमर को। वो जो भी अमाउंट पे कर रहे हैं आपके खाने के लिए, आपको उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा देना है। क्लाउड किचन में हम लोग फूड के साथ कर सकते हैं, पैकेजिंग के साथ अच्छा कर सकते हैं, पर वहीं जब एक बात आती है रेस्टोरेंट की या QSR की, तो वहाँ आप उनको वैल्यू दे सकते हो एक्सपीरियंस के द्वारा। एक्सपीरियंस से मेरा मतलब है कि आप उनको अच्छी फैसिलिटीज़ दे रहे हो, अच्छी चीज़ें सर्व कर रहे हो, आपके जो वेटर्स हैं, स्टूवर्ड है, वो उनको अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, आप उनको याद कर रहे हो उनके जन्मदिन पे, आप उनको याद कर रहे हो उनकी एनिवर्सरी पे। तो ये सारी चीज़ें वैल्यू ऐड करती है आपके कस्टमर के लिए। तीसरा आ जाता है यहाँ पे हाइजीन प्रैक्टिसेस। ऑनर और जो भी ऑनर्स हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हाइजीन प्रैक्टिसेस आप लोग मेंटेन करके रखें। हाइजीन प्रैक्टिसेस आप मेंटेन करके नहीं रखोगे तो आपका किचन लंबा नहीं चलने वाला है, आपके कस्टमर बीमार हो जाएंगे। लॉयल कस्टमर की तो फिर कोई बात ही नहीं रह जाती, और इसके बारे में आपको भी नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद आता है हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट के एक्सपेंशन का। आपको आपके प्रोडक्ट को एक्सपेंड करना पड़ेगा। प्रोडक्ट से मेरा मतलब है कि आपको नए प्रोडक्ट्स लाने पड़ेंगे, और ये ऑनर और जो फाउंडर्स होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। आप ये मत सोचिए कि आप किसी शेफ़ को बोल देंगे वो कर देगा, आपको ही इसमें अपनी जो टांग अड़ानी पड़ेगी। कोई भी आपके लिए नहीं करेगा, आपको ही खुद ही करना पड़ेगा। साथ साथ जब हम यहाँ पे प्रोडक्ट एक्सपेंशन की बात करें, नई डिशेज़ हम लोग बात करें, और यहाँ पे ये भी होता है कि आप अगर एक क्लाउड किचन चला रहे हैं तो आप किस तरीके से उसको टेक अवे में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, आप पार्टीज़ के ऑर्डर कैसे लेने लग जा रहे हैं, बल्क के ऑर्डर आपके पास से कैसे आ रहे हैं। अगर आप इंडियन चला रहे हैं तो आप थाली के कैसे एक कहीं से किसी कंपनी के साथ आपने टाइप कर लिया जिसको कि आप लोग थाली दे रहे हैं, या फिर जैसे आजकल तो रेलवेज़ में आप लोग कॉन्टैक्ट कर लेते हैं, या कोई स्कूल है, किस तरीके से आप अपने जो प्रोडक्ट का वहाँ पे जो एक्सपेंशन वहाँ पे कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट को और आगे तक लोगों के पास कैसे लेके जा रहे हैं।
इसके बाद आती है हमारे कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पार्टनर्स। आपके जो पार्टनर्स हैं, फाउंडर्स हैं, आप लोग आपस में कैसे समन्वय बना के चलते हैं। ये भी एक सबसे बड़ा रोल है कि भाई एक पार्टनर पैसे खर्च करना नहीं चाहता है, दूसरा पार्टनर चाहता है कि मैं इस बिज़नेस को और आगे लेके जाऊँ, थोड़ा पैसा अपने पास रखूँ, बिज़नेस के अंदर इन्वेस्ट करूँ, पर दूसरा नहीं चाहता। तो यहाँ पे आप लोगों को स्टार्टिंग में ही आपका आई थिंक ये चीज़ें कर लेनी चाहिए कि भाई हमारा फ्यूचर क्या है, हम इस प्रोजेक्ट को लेके या इस बिज़नेस को लेके आगे क्या सोच रहे हैं। तो ये कॉन्फ्लिक्ट वाली बातें भी आती हैं, तो आपको बैठ के आराम से बात करनी चाहिए और जो भी बिज़नेस के लिए बेस्ट हो और आप लोगों के लिए, दोनों के लिए बेस्ट हो, क्योंकि दोनों इक्वल ही हैं, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ये भी आपकी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर ही आता है। इसके बाद आता है हमारे इन्वेस्टिंग बैक इन द बिज़नेस। आप जो भी कमा रहे हैं कुछ ना कुछ परसेंटेज उसको आपको अपने बिज़नेस के ऊपर ही खर्च करना है। बिज़नेस के ऊपर है, हो सकता है कि आपकी पैकेजिंग पहले ख़राब हो, उसको अपग्रेड कीजिएगा, अपनी मशीनरी को अपग्रेड कीजिएगा, अपने मैन पावर के ऊपर खर्च कीजिएगा, उनकी स्किल्स के ऊपर खर्च कीजिएगा, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब तक आप अपने बिज़नेस के अंदर पैसा नहीं लगाएंगे, आपका बिज़नेस कभी भी नहीं बढ़ेगा। अगर मैं सोच लूँ कि मैं वीडियोज़ बनाता हूँ, सिर्फ मैं वीडियोज़ ही बनाते रह जाऊँ और मेरे पास इतनी सारे पैसे नहीं, मुझे भी चीज़ें खर्च करनी पड़ेंगी, मुझे भी सॉफ्टवेयर खरीदने पड़ेंगे, लाइट्स खरीदनी पड़ेगी, माइक खरीदना पड़ेगा, लोगों से मिलने जाना पड़ेगा, तब जाके मेरा जो बिज़नेस है एक्सपेंड होगा। सेम उसी प्रकार से आपका बिज़नेस भी एक्सपेंड होगा। इसके बाद आती है अपग्रेडिंग योर स्किल्स। अभी तो हम लोग बात कर रहे थे बिजनेस में इन्वेस्ट करने की, और इस पॉइंट में हम लोग बात कर रहे हैं कि आपको अपने स्किल्स अपग्रेड करने हैं। हो सकता है कि आप 2 फाउंडर थे, 2 फाउंडर में कोई किचन का किसी को अच्छा काम आता था, किसी को HR का अच्छा काम आता था। अब आपको अपने स्किल्स को और अपग्रेड करना है, आपको मार्केटिंग सीखनी है, आपको सेल सीखना है। अगर आप HR के बारे में नहीं जानते, HR के बारे में आपको सीखना है, वेंडर मैनेजमेंट आपको सीखना है, किस प्रकार से आप अपने बिजनेस को ऑटोमेशन पे ला पाते हैं, ये सारी चीज़ें आपको सीखनी है। सीखने की कोई उम्र नहीं है, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और जो सबसे लास्ट यहाँ पे आ जाता है वो आ जाता है हमारे एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। आपका बिजनेस सही चल रहा है, साल भर हो गया है, आपको आपका प्रॉफिट भी आने लगा है, आपका एक ब्रांड भी बिल्ड हो गया है, तो अब बारी आती है आप किस प्रकार से अपने बिज़नेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं। आप अपने बूट स्ट्रैपिंग के द्वारा दूसरा आउटलेट खोल लें या फिर आप उसको फ्रेंचाइजी मोड पे लेके जाएं। तो ये भी करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और आपको मैं यहाँ ये भी बताना चाहूँगा, मेरे जो खुद के ब्रांड हैं, ब्रांड का नाम मैं आप लोगों को बताता नहीं, पर हम लोग दिसंबर या जनवरी तक मैं उसकी भी अपनी फ्रेंचाइजीज आउट करने वाला हूँ। तो आप लोगों के लिए वो भी कुछ नया होगा, क्योंकि जो भी मुझे आ रहा है या जो भी मुझे आता है सब कुछ आप लोगों के सामने ही है। तो यही सारे पॉइंट्स हैं जो कि मैं आप लोगों को बताना चाहता था। बाकी अगर ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग सिखाते भी हैं, मैं खुद के जो मेरे मेंटीज़ के प्रोग्राम होते हैं, मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम होते हैं, फूड बिजनेस मेंटरशिप प्रोग्राम होते हैं, उसमें मैं ये सारी की सारी चीज़ें सिखाता हूँ। आप उसको भी इनरोल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, मेरा फेवरेट प्रोग्राम है। मोर देन आप बोल सकते हैं 450 लोग इसको ले चुके हैं और इसका बेनिफिट उठा चुके हैं। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट्स हो, आप मुझे इनसे लिखिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।